हो गया ना। तो एनिमल टिश्यू हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एनिमल टिश्यू पढ़ने से ये फायदा होगा कि हम लोग एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स बने हैं उसमें कौन सा टाइप का सेल है वो समझ पाएंगे, और वो सेल टिश्यू क्या काम करते हैं वो भी हम लोग टिश्यू में ही समझ सकते हैं। अगर टिश्यू नहीं पढ़ेंगे ना तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑर्गन वैसा काम क्यों कर रहा है। वो काम वैसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें उस तरह का टिश्यू है, ठीक है ना। जैसे आंख देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि आंख में उस तरह का टिश्यू है, सेल्स। पेट स्टमक डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इंटेस्टाइन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें उस तरह का टिश्यू है, ठीक है ना। तो हर बॉडी के हर एक पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, और वही जिस तरह से काम करेंगे उसी तरह से फिर ऑर्गन्स भी काम करेंगे, ठीक है ना। इसलिए टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी, और हम लोग को बॉडी के समझने के लिए, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि नीट में नंबर लाने के लिए पढ़ना है, टिश्यू को समझना है ताकि बॉडी को हम लोग समझ सके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है, क्योंकि एनिमल टिश्यू भी होगा और प्लांट टिश्यू भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू, तो टिश्यू हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि हमारा बॉडी का निर्माण सेल से हुआ। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? सेल। और सेल आपस में मिलकर बनाता है टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाता है, ठीक है। लेकिन सेल टिश्यू बोले ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स आपस में एक साथ आ जाएंगे तो उसको ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे। तो उसको टिश्यू बोल देंगे क्या? मान लो बहुत सारा सेल है मेरे पास, मान लो बैक्टीरिया बहुत सारा यहाँ पर जमा हो गया, तो इसको टिश्यू बोल देंगे क्या? ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल है, ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन इसको टिश्यू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो टिश्यू में ऐसा किस टाइप का ग्रुप ऑफ सेल, किस टाइप का ग्रुप ऑफ सेल? ग्रुप ऑफ सेल तो होगा, सेल ग्रुपिंग करेगा तभी टिश्यू बनाएगा, ठीक है। लेकिन किस टाइप का सेल? तो सेल तो समझते ही, सेल समझ में आता है ना सेल। अब सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल भी होना चाहिए। सबसे पहली बात ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल के साथ साथ उसमें और क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ सेल के ग्रुप को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, सबसे पहली बात ऑरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऑरिजिन, अभी बताते हैं ऑरिजिन सेम होने का मतलब क्या है। ऑरिजिन सेम, सेम ऑरिजिन का होना चाहिए, और फंक्शन, फंक्शन जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। ऑरिजिन, फंक्शन और उसका शेप स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलर इन सेम, शेप भी लगभग सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम सेल भी शेप भी उसका क्या होगा? सिमिलर से। तो ग्रुप ऑफ सेल होने के साथ साथ उसका ऑरिजिन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन भी सेम होना चाहिए, और सिमिलर इन शेप होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ सेल है,
ये ग्रुप ऑफ सेल है। सेल है। ये ग्रुप ऑफ सेल में ये सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं ना, सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं। और ये सेल अगर सारा सेल एक जैसा फंक्शन कर रहा है, जैसे आंख में जो भी टिश्यू है, सेल है, वो सब देखने में मदद कर रहा है। वो सब क्या कर रहा है? देखने में मदद कर रहा है। तो देखने में मदद कर रहा है तो आंख देख रहा है, ठीक है ना। आंख की मदद से हम लोग देख रहे हैं। स्टमक में जो भी सेल है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो सब मतलब एक तरह का काम कर रहा है तब ना। टिश्यू उसी को बोलेंगे जिसमें फंक्शन सेम हो, ऑरिजिन सेम हो और दिखने में सारे सेल भी एक जैसे हो, ठीक है ना। ये तीन चीज होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसके इंटरसेल्यूलर स्पेस, सेल के बीच में थोड़ा गैप भी होता है। दो सेल के बीच में थोड़ा गैप होता है, जिसको उस जगह को, उस गैप को क्या बोलेंगे? इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इंटरसेल्यूलर स्पेस में कुछ मटेरियल भरा होगा जिसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये सब इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और ये सिमिलर टाइप के सेल को मिलाकर बनाता है क्या? टिश्यू। ये बनाता है टिश्यू। और ये टिश्यू अगर एनिमल में रहेगा तो एनिमल टिश्यू बोलेंगे, और प्लांट में रहेगा तो प्लांट टिश्यू बोलेंगे। तो एनिमल टिश्यू समझ में आया? ग्रुप ऑफ सेल होगा जिसमें ऑरिजिन सेम होगा। ऑरिजिन सेम का मतलब अब समझो कि ऑरिजिन सेम क्या होता है, उसको लिखो। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं ऑरिजिन सेम होने का मतलब क्या है। ऑरिजिन सेम होने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ऑरिजिन सेम हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, खास करके एनिमल्स, तो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर बनते हैं। हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़े थे। कौन कौन था? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वही 3 ऑरिजिन है। वो जो 3 जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर्स है। कौन कौन? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो भी कोई भी टिश्यू होगा उसमें जो सेल्स होंगे, वो अगर कोई टिश्यू मान लिया ए नाम का कोई टिश्यू है, तो उसमें एक ही टाइप के ऑरिजिन वाले क्या होंगे? सेल जो भी होगा वो एक ही टाइप के ऑरिजिन वाले, ठीक है ना। या तो एक्टोडर्म का होगा, या मेसोडर्म का होगा, या एंडोडर्म का। ऑरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सारे सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स का ऑरिजिन सेम होना चाहिए कि वो या तो एक्टोडर्म का होगा, या मेसोडर्म का, या फिर एंडोडर्म का। बाकी शेप डिफरेंट भी हो सकता है कभी कभी, और फंक्शन भी डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेनली सिमिलर ही होता है, लेकिन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ऑरिजिन सेम होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो यही 3 जर्म लेयर से हमारा पूरा टिश्यू बना है और फिर बॉडी बना है। या तो देखेंगे टिश्यू या तो एक्टोडर्मल होगा, या मेसोडर्मल होगा, या एंडोडर्मल होगा। यही 3 लेयर से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो यही है ऑरिजिन मतलब कहां से वो सेल निकला है, किस लेयर से निकला है, ठीक है ना। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल 3 तरह का टिश्यू हो सकता है। तो टिश्यू का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, मतलब वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिसके पास क्या है? हैविंग मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग
सिमिलर शेप कैसा है? सेम टाइप का है, स्ट्रक्चर सेम टाइप का है और ऑरिजिन भी सेम होना चाहिए और सब मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा होगा। ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा सेल एक ही काम कर रहा होगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लो ये आई का कोई टिश्यू होगा, ठीक है ना, तो उसमें जरूरी नहीं सारे सेल एक ही तरह के काम कर रहे होंगे, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होगा? देखना। तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर और ऑरिजिन भी सेम हो और साथ ही साथ इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी भरा हो। तो टिश्यू में सिर्फ सेल ही इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें जो आसपास मटेरियल भरा हुआ है उसको भी साथ में लेते हैं। ठीक है? वही लिखा है along with मतलब जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस भरा हो उसको भी लेना है। ठीक है ना? और परफॉर्मिंग मतलब कर क्या रहा है? एक स्पेसिफिक एक खास काम को कर रहा हो। ठीक है ना? तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं पर दिखे तो उसको बोल देंगे क्या? टिश्यू। फिर अगर फादर ऑफ टिश्यू की बात करें कि टिश्यू के बारे में सबसे पहले स्टडी कौन स्टार्ट किया? फादर ऑफ टिश्यू मतलब ऐसा नहीं कि टिश्यू का खोज करना, टिश्यू तो पहले भी था, लेकिन टिश्यू के बारे में स्टडी सबसे पहले कौन करना स्टार्ट किए? तो फादर ऑफ टिश्यू बोलते हैं बाइकट नाम है साइंटिस्ट का। फादर ऑफ टिश्यू कौन है? बाइकट। और ये जो टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, इस स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ सेल को बोले थे साइटोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इसको बोलते हैं क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहीं पर लिखा रहे समझ जाना क्या है? टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? ये भी लिख लीजिए। तो अब हम लोग टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं। टिश्यू तो मेनली 4 तरह का टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे मेनली 4 तरह के टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? जो भी जहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू होगा वहां मेनली काम करेगा क्या? कवरिंग का। वो किसी चीज को ढकने का काम करेगा। जैसे हमारा बॉडी में किस चीज से ढका हुआ? एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग मतलब ढकने का काम करेगा। और कवर किस लिए किया जाता है? ताकि उसको कुछ हो नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना? तो कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। और भी काम है, लेकिन मेन काम इसका वही कवरिंग और प्रोटेक्शन का है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं जो बॉडी को कनेक्ट करने में, मतलब सारे बॉडी को जोड़ कर रखने में मदद कर रहा है। जैसे कि बोन्स है, ठीक है ना, बोन्स है, फिर ब्लड है, ब्लड भी तो कनेक्ट कर रहा है पूरे बॉडी में, सारी जगह ब्लड जाता है, ठीक है ना। तो इसमें इसका काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होगा? हड्डी का काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट देना। बॉडी खड़ा किसके दम पे है? हड्डी, कनेक्टिव टिश्यू के दम पे, ठीक है ना। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहता तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड ब्लड भी इसी में आता है, ब्लड भी इसी में आता है, इसलिए इसका काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टिंग। क्योंकि ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग, मतलब सारे मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टिंग। थर्ड है मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू, और इसका काम क्या है? मसल से क्या हम लोग करते हैं? मूवमेंट, जो भी शरीर में मूवमेंट हो रहा है किसके दम पे हो रहा है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट मतलब जैसे हाथ हिला रहे हैं तो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन मतलब अगर इधर उधर यहाँ से वहां जा रहे हैं तो लोकोमोशन, ठीक है ना। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फोर्थ में क्या होगा? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम का जो भी टिश्यू है उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? टू जनरेट एंड कंडक्ट, जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्सेस क्या होता है, ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। कवरिंग मतलब ढकना, जैसे शरीर हमारा पूरा शरीर जो ढका हुआ है स्किन से, वो स्किन में किस चीज से बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू। स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, और ये ना सिर्फ बाहर से ढकता है, अंदर से भी प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करता है। जैसे कि एक गाल है हमारा, मान लो गाल, बाहर से भी स्किन है उसके और अंदर से भी है। अंदर का थोड़ा सॉफ्ट है, वो अलग तरह का एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन है एपिथेलियल टिश्यू। और बाहर का भी जो स्किन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन है क्या? एपिथेलियल टिश्यू। तो जहां पर भी कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करेगा, जहां पर जिस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, बाहर ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो बाहर थोड़ा स्किन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अंदर थोड़ा कम प्रोटेक्शन चाहिए तो अंदर का सॉफ्ट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट करना। अब देखो स्किन है, मसल है, बोन है, तो सब अलग अलग तो नहीं ना है, सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब ये हाथ ही है तो हाथ बॉडी से कैसे कनेक्टेड है? बोन से। तो ये सब कनेक्शन का काम करता है, एक बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये तो दो तरह का, एक तो एकदम सॉलिड टाइप का है जो बोन है, एकदम सॉलिड टाइप का है, और दूसरा है कि एकदम लिक्विड टाइप का है जो है ब्लड। तो ब्लड भी कनेक्ट करने का काम करता है और बोन्स भी। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू,
ये मूवमेंट का काम करता है, मूवमेंट को समझ लीजिए। नर्वस टिश्यू का काम है टू जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इंपल्सेस। क्या होता है, तो देखो जैसे ही कोई भी चीज टच करता है, तो यहां पर मान लो कहीं पर भी स्किन में टच हुआ, तो उसको ब्रेन में कैसे पता चलेगा? नर्वस टिश्यू ऐसा क्या काम करेगा, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जैसे कि वायर्स में इलेक्ट्रिक पास होता है ना, उसी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जिसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिसिटी करंट जाएगा ब्रेन तक, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और पता चल जाएगा कि क्या टच हुआ है। ठीक है ना। तो पहले बात तो ये जनरेट करता है, जैसे मान लिया कोई टच किया यहाँ पे स्किन में या फिर कहीं पर भी कुछ भी फील हो रहा है, तो डायरेक्ट दिमाग तो उससे कनेक्टेड नहीं है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? नर्वस टिश्यू के द्वारा, न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू क्या करता है, कैसे दिमाग तक मैसेज पहुंचाता है, तो पहले वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब एक तरह का करंट। अभी यही समझो कि एक तरह का वो करंट, वो करंट पैदा करता है, और वो करंट कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। ब्रेन तक, या फिर सीएनएस बोलो। सीएनएस में मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, फिर ब्रेन तक जाएगा। तो ये जो करंट है जिससे मैसेज पहुंचता है कि आखिर तुम्हें क्या टच हुआ, क्या फील हुआ, ये जनरेट करने का काम और कंडक्ट करने का काम, दोनों काम किसका है? नर्व इम्पल्स से, न्यूरल टिश्यू का। नर्वस सिस्टम में जो टिश्यू होता है उसको न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना।